रावलपिंडी के पिरवदाई के इलाके में सिद्रा का कत्ल हुआ था। रात गए सिद्रा को जो है वो उसकी फैमिली मेम्बरान में से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसने कत्ल किया। इलाका जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के वो भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कब्र की निशानदेही करवाई और जब उन मुल्ज़िमान ने कब्र की निशानदेही की है तो उसके बाद इस कब्र का जो है वो कुरेदा गया है, कब्र कुशाई की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। रावलपिंडी के पिरवदाई के इलाके में सिद्रा का कत्ल हुआ था। 17 साल की इसकी एज बताई जा रही है। सिद्रा का कत्ल किस तरह हुआ था? चंद दिन पहले सिद्रा के बारे में पुलिस को ये इत्तलात मिली कि सिद्रा का कत्ल हुआ है और उसकी लाश को जो है वो नामालूम मुकाम पर दफना दिया गया है और कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए हैं। केस की जो तफसीलात है, बैकग्राउंड है, वो ये है कि सिद्रा का कत्ल जो है वो पहले सिद्रा का निकाह होता है और वो उसके कज़न से होता है, क्योंकि सिद्रा के जो वालिद साहब थे वो वफ़ात पा चुके थे। उसकी वालदा एक कज़न से उसका निकाह करती हैं। सिद्रा को वो लड़का पसंद नहीं था, मतलब सिद्रा की मर्ज़ी से ये शादी नहीं हुई थी, जिसकी बुनियाद पर सिद्रा ने 5 से 6 महीने, जो कि पुलिस के पास अब तक की तफसीलात हैं, उसके मुताबिक सिद्रा अपने घर से जो है कश्मीर का एक लड़का है उसके साथ चली जाती है और वहाँ पे जाके कश्मीर में जाके उसके साथ निकाह कर लेती है। उस निकाह की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आ गई हैं, कागजात मंजर-ए-आम पे आ गए हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, सिद्रा का जो पहला शोहर है, चूँकि वो उसका रिश्तेदार था, वो उसकी फैमिली को बताता है और दोनों फैमिलीज़ मिल बैठ के ये फ़ैसला करती हैं कि हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद जाएँगे, कश्मीर जाएँगे और वहाँ पर जाके सिद्रा को ये मिन्नत समाजत करेंगे कि आप वापस घर आओ और घर आकर यहाँ पे आपको बाइज़्ज़त तरीके से हम लोग आपका निकाह करेंगे उसी लड़के के साथ जिसके साथ आप मुज़फ़्फ़राबाद या कश्मीर गई थी। इसी तरह होता है नाज़रीन, और ये दोनों फैमिलीज़ इस रावलपिंडी से कश्मीर की जानिब रवाना होती हैं। वहाँ पे जाके सिद्रा से मुलाकात होती है और वहाँ पे उसे ये मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपने वापस हमारे साथ रावलपिंडी आना है और हम आपका बाइज़्ज़त तरीके से निकाह करेंगे इसी लड़के के साथ। सिद्रा भी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपनी घर वालों के साथ रवाना हो जाती है और रावलपिंडी के इलाके, अपने आबाई इलाके पिरवदाई पहुँच जाती है। पिरवदाई में आके रात गई जिरगा बैठता है, इलाके के लोग भी बैठते हैं। एक इस्मतुल्लाह नाम भी बताया जा रहा है, इलाके का कोई मशर है, बड़ा है, वो भी बताया जा रहा है, वो भी बैठता है। उसकी सरबराही में दोनों फैमिलीज़ बैठती हैं और ये फ़ैसला होता है कि सिद्रा को जो है अब इस दुनिया में नहीं रहने दिया जाएगा और उसका कत्ल किया जाएगा, मर्डर किया जाएगा। नाज़रीन, कुछ देर बाद ये फ़ैसला होता है जब, और उसके कुछ ही देर बाद रात गए सिद्रा को जो है वो उसकी फैमिली मेम्बरान में से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसने कत्ल किया, क्योंकि पुलिस, ज़ाहिरी बात है, जब तफ्तीश का ये दायरा कार वसी होगा, आगे जाता जाएगा तो पता चलता जाएगा। लेकिन इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक सिद्रा का जो है वो गला दबाया गया और उसके जो गले पे सराना रख के, तकिया रख के ऊपर से दबाया गया और उसकी मौत वाक़या होती है। जब उसकी मौत वाक़या होती है तो उसी रात को कुछ देर बाद जो है दोनों फैमिलीज़ ये फ़ैसला करती हैं कि इसकी लाश को जो है वो कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा और किसी को इत्तला नहीं दी जाएगी। जिरगे के जो लोग वहाँ पे शामिल थे उन्हीं को ये पता होगा, बाकी इलाके वालों को भी नहीं पता होगा। यही नाज़रीन स्क्रिप्टेड स्टोरी लग रही है। उसके बाद ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं वो सिद्रा की लाश को रिक्शे में बिठाती हैं और इस कब्रिस्तान जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये पिरवदाई का मरकज़ी कब्रिस्तान है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी उसकी क्योंकि कब्र कुशाई हो रही है, पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है, स्क्रीन पर आप वीडियोज़ देख सकते होंगे। इधर आके दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में। चूँकि ज़ाहिरी बात है गोरकन होता है और उसे भी पैसे दिए जाते हैं और उसका भी ये कहा जाता है कि उसे भी इस तरह की जो कब्रें होती हैं ये कहा जाता है आपने ये नहीं बनानी, और कब्र के निशानात जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ऊपर पत्थर फेंके गए थे, वो भी वीडियोज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये तमाम तर तफसीलात जो हैं इब्तदाइया की हैं। उसके बाद क्या होता है, सिद्रा का जो पहला हस्बैंड था यानी कि फैमिली मेम्बर थे, वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास एक FIR दर्ज करवाते हैं। उसमें ये वो इंकशाफ करते हैं कि सिद्रा जो है घर से चंद दिन पहले कुछ जेवरात लेके चली गई है और हम FIR करने आए हैं, या तो वो अगवा हो गई या वो खुद चली गई है। बहरहाल पुलिस तफ्तीश करे। पुलिस इस तफ्तीश के सिलसिले में इलाके में आती है, इलाके में आके लोगों से पूछती है तो वहाँ पे पुलिस को कुछ शवाहिद मिलते हैं। वहाँ पे कुछ लोग जो है पुलिस को बताते हैं कि हमारा नाम ना ज़ाहिर किया जाए, तो हम लोग जो है तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। पुलिस उनसे जब पूछती है, उनका नाम राज में रख के पूछती है, तो वह पुलिस को बताते हैं कि ये बागी नहीं है बल्कि इसका कत्ल हो चुका है और लाश का कुछ पता नहीं है। उसके बाद पुलिस जो है तहकीकात करती है,
4 से 5 मुलज़मान को गिरफ़्तार करती है। पुलिस जब गिरफ़्तारियाँ अमल में लाती है तो उसके बाद कुछ मुलज़मान की जो इब्तिदाई तफ्तीश के बाद उन्हें इस कब्रिस्तान में लाया जाता है, और जो कि आज सुबह लाया गया है 4 मुलज़मान को। उनकी निशानदेही पे इलाका जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने कब्र की निशानदेही करवाई, और जब उन मुलज़मान ने कब्र की निशानदेही की है तो उसके बाद इस कब्र का जो है वो कुरेदा गया है, कब्र कुशाई की गई है, और अब जो है पोस्टमार्टम की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। तो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे पहुंची थी और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल किए गए हैं, और अब से कुछ देर बाद वापस जो है इस लाश को जो है वो दफनाया जाएगा। यहाँ पे कब्रिस्तान में जो है इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है, सरकारी अफसरान तैनात हैं, डॉक्टर्स तैनात हैं जिन्होंने इस लाश के नमूने लिए हैं। और अगला जो लायामल होगा वो ये होगा कि इस लाश के नमूने हासिल करने के बाद, टेस्ट करने के बाद जो तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट होगी वो इलाका मजिस्ट्रेट दिन की सरबराही में आज ये तमाम तर जो है वो इक़दाम किए गए हैं, कब्र कुशाई की गई है, मुलज़मान को यहाँ पे पेश किया गया है, यहाँ पे लाया गया है और उनकी निशानदेही करवाई गई है, और उसके बाद उन्हें वापस जेल रवाना किया गया है। तो उनके आगे ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर उस केस का जो है बाकायदा ट्रायल शुरू होगा, और इलाका मजिस्ट्रेट जो हैं वो ट्रायल शुरू करेंगे, और मज़ीद जो आगे इसकी जो सज़ा व जज़ा का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन सिदरा के जो कत्ल है उसको मुल्क भर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, सोशल मीडिया था, उसने उठाया, तो उसके बाद ये कत्ल जो है, ये इसकी गुत्थी जो है वो आगे बढ़ी है और अब सुलझने की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो ये तमाम तर इक़दाम हो रहे हैं, पुलिस यहाँ पे आई हुई है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई हुई है, CCP और रावलपिंडी ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस केस के मुद्दई जो है वो पुलिस बनेगी और स्टेट इस केस को जो है सुलझाएगी, और इस केस में तमाम तर कानूनी रास्ते जो है वो अपना कर इंसाफ दिया जाएगा सिदरा को। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद में 2 कत्ल पहले भी हो चुके हैं, ईमान अफरोज़, दूसरी टिकटॉकर सना यूसुफ, उनका केस भी बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी है। अब देखते ये है कि उन्हीं केसेस को जो है मद्देनज़र रखते हुए इसका भी ट्रायल जो है उसी तरह जाएगा, क्योंकि इस केस में ये भी एक निशानदेही की गई है कि कुछ सियासी लोग भी मुलविस हैं। इलाके का जो जिरगे का जो बड़ा था, मशर था, वो उसका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस जैसे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, गिरफ्तारियां तमाम के तर मुलज़मान की हो चुकी हैं, जो मज़ीद फैमिली मेम्बर्स भागे हुए हैं, रोपोश हैं, उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस छापे मार रही है। तो मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इस केस की वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए ये तफसीलात थी, कब्र कुशाई हो चुकी है, नमूने हासिल कर लिए गए हैं, और मज़ीद जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगे तफ्तीश होगी और मजिस्ट्रेट इलाका जो है वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे।